देखिए, एक बात तो आप सबसे पहले ये देखिए वो है जो एमिनेट होती है कि कोई भी जो लिटिगेंट है जो अदालत में जाता है वो केस हारने के लिए तो नहीं जाता। उसकी तो ख्वाहिश यही होती है कि अदालत का जो फैसला आए, अगर लॉजिकली देखा जाए तो हर कोई यही चाहेगा जो अदालत में जा रहा है, जो कंटेस्टेंट है किसी केस का, कि जो केस का फैसला है वो मेरे हक में आए। तो ये तो एक नेचुरल डिजायर है किसी भी लिटिगेंट की। हाँ, जो सियासी मामलात के केसेस होते हैं उसके अंदर जो हुक्मरान तबका हो या जिनके स्टेक्स हाई हो, यहाँ पर तो दोनों के हाई, तो यकीनी तौर पर वो चाहेंगे कि ये फैसला हमारे हक में आए, और अगर आइन की तशरीह किसी हिसाब से होनी है तो वो तशरीह हो जो हमें सूट करती है या हमें अच्छी लगती है। मसला यहाँ पर सियासतदानों को फौरी तौर पर कहा जाता है कि जी वो, जैसे आज चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया कि जी वो तो इंसाफ नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि केस का फैसला उनके हक में आए। चलें, एक बात मिनट के लिए दुरुस्त भी मान ली जाए तो वो तो सियासतदान है, लेकिन अगर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान है, अगर उनका जो कॉन्डक्ट है वो ऐसा हो कि जो ओवर द पीरियड आई वुड से, अगर हम बहुत माजी में ना भी जाएं तो पिछले कुछ अरसे के अंदर देखा जाए तो इट्स हाईली क्वेश्चनेबल। आप बुनियादी जो उसूल है प्रोप्राइटी का उसको कॉम्प्रोमाइज कर दें, आप फेयरनेस के उसूल को कॉम्प्रोमाइज कर दें, आप खास तरह के बेंचेस बनाएं खास तरह के केसेस सुनने के लिए, फिर आप पिक एंड चूज करें जजेस को बेंच बनाने के लिए। आप अपने जो ब्रदर जजेस हैं उनको, अपने कई ऐसे हैं जिनको आप अपने साथ बिठाना बेंच के अंदर पसंद नहीं फरमाते। 15 अगर जजेस की स्ट्रेंथ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, तो उसके अंदर आप पिक एंड चूज करें और आप जजेस को वहां पर बिठाएं जहां पर आप जिस बेंच का आप चाहते हैं कि यार ये मेरे हमख्याल बेंच है, या मेरे हिसाब से शायद इनकी राय बन जाएगी या क्रिएट हो जाएगी। तो फिर तो आप भी बसद एहतराम कोई जुडिशल जो जस्टिस की डिस्पेंसेशन है वो तो नहीं कर रहे, आप भी कुछ और ही फरमा रहे हैं। और दूसरी बात यह है, मैंने तो पहले भी अर्ज किया, मैं दोबारा कहूंगा कि चीफ जस्टिस साहब को चाहिए सबसे पहले कंटेम्प्ट का शो कॉज नोटिस इशू करें आजम नजीर तारड़ साहब को, फिर राना सनाउल्लाह साहब को, जिन्होंने दो बड़े संगीन इल्जाम लगाए। एक ने इल्जाम लगाया, दूसरे ने एंडोर्स किया कि आज के जो मनसब पे जनाब चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, इन्होंने जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट करने के लिए फॉर्मर आर्मी चीफ के थ्रू प्राइम मिनिस्टर ऑफ द पाकिस्तान को पैगाम भिजवाया कि हमें लॉ मिनिस्टर का जुडिशल कमीशन के अंदर वोट चाहिए और आप ये करवाएं। ये बहुत बड़ा एलिगेशन है, ये ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बिल्कुल साइड पर रखते हैं। अगर तो ये इल्जामात दुरुस्त हैं तो अगर ये दुरुस्त हैं तो फिर ये बहुत बड़ी बात है, ये बड़ी परेशान कुन बात है। अगर ये इल्जामात झूठे हैं, फौहश हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं, तो फिर इन दोनों शख्सियात को कटहरे में लाएं, इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें, तौहीन चीफ जस्टिस क्रिएट कर दें, उसकी कार्रवाई कर दें। और अगर झूठ भी है तो लाइबल लॉज के तहत इनको सजा दें कि इन्होंने झूठ बोला है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे और ये बात फैक्चुअली मौजूद है, जो कि तमाम हुक्मरान तबका ये कहता है कि ये बात ऐसे ही थी और ऐसे ही मौजूद है, तो फिर तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात है। फिर तो मैं कहूंगा कि अगर चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि अदालत में जब सियासी लोग आते हैं तो वो अदालत को गदला कर देते हैं, तो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान अपने कॉन्डक्ट से अदालत को कितना साफ कर रहे हैं, ये भी सवाल है ना। ये उनको इंट्रोस्पेक्शन अपने आप में करने की जरूरत है। अगर ये डिवीजन मौजूद है आज जजेस के दरमियान, और ये डिवीजन मैं बार बार कहूंगा ये राय की डिवीजन नहीं है, ये वो डिवीजन है जो कि आप एक दूसरे की जो को एग्जिस्टेंस है जो कि बर्दाश्त करनी होती है किसी भी इदारे के अंदर, आप उसको बर्दाश्त ही नहीं कर रहे। और उस चक्कर में आप फिर बेंचेस भी ऐसे बना रहे हैं कि जो आपको लगता है आप इन्फ्लुएंस कर सके। लिहाजा आइन कानून की पासदारी बसद एहतराम उधर भी नहीं हो रही सुप्रीम कोर्ट।